नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम होली पर निबंध कैसे लिखे जानने जा रहे हैं। होली पर निबंध रंगों का त्योहार होली है। यह हर साल फाल्गुन मार्च के महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पूरे देश में यह त्योहार लोग इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं और युवा और बूढ़े दोनों इसे खुशी के साथ मनाते हैं। होली प्रेम और एकता का पर्व है। इस त्योहार में रंगों के प्रयोग से आपस में प्रेम और भाईचारा फैलता है। यह जाति, पंथ, धर्म और सामाजिक स्थिति में अंतर के बावजूद सभी के बीच एकजुटता और अपनेपन की भावना का पोषण करता है। खुशी, उल्लास, मस्ती और उत्साह के साथ मनाया जाता है। होली का त्योहार लोगों के जीवन में सकारात्मकता लाता है। जैसा कि वसंत के महीने में त्योहार मनाया जाता है, सुंदर प्रकृति इसमें और रंग जोड़ती है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इतिहास इस पर्व से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ संतों का कहना है कि यह त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपने दुष्ट चाचा कंस का वध किया और आम लोगों को कंस के अत्याचारों से मुक्त किया। एक अन्य पौराणिक कथा कहती है कि रंगों का यह त्योहार हिरण्यकश्यप के मारे जाने के समय मनाया गया था। हिरण्यकश्यप एक बहुत ही क्रूर, अति महत्वाकांक्षी राजा था। उन्हें ब्रह्मा से वरदान मिला कि कोई भी मनुष्य उन्हें मार नहीं सकता। वो इतना आत्मकेंद्रित हो गया कि उसने अपने राज्य के लोगों को केवल प्रार्थना करने और उसकी पूजा करने का आदेश दिया। अगर वे उसके खिलाफ गए तो उसने अपने ही लोगों पर अत्याचार किया। उनका इकलौता पुत्र प्रहलाद भगवान नारायण का कट्टर भक्त था। वो अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध गया, जिससे हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने ही बेटे को मारने का फैसला किया। दुष्ट राजा ने अपनी बहन होलिका को उसे आग में जलाने का आदेश दिया। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, इसलिए उसे दुष्ट कार्य का कार्य सौंपा गया था। वो प्रहलाद को गोद में लेकर लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई। आग जली और फिर एक बहुत ही अप्रत्याशित घटना हुई। प्रहलाद की भगवान नारायण के प्रति असीम आस्था और भक्ति ने उसे बचा लिया और होलिका जलकर राख हो गई। भगवान विष्णु ने नरसिंह, जो आधा पशु और आधा मनुष्य था, का रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में ले लिया और अपने पंजों से उसका पेट फाड़कर उसका वध कर दिया। इसलिए उस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ होली के रूप में मनाया गया, क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की जीत थी। उत्सव। होली के दिन से बहुत पहले स्थानीय बाजारों में विभिन्न प्रकार के रंग, टोपी, कपड़े बेचे जाते हैं। यह बाजारों में दिनों तक भीड़ भाड़ रखता है। लोग मिठाई की दुकानों पर लोकप्रिय प्रकार की मिठाइयाँ खरीदने के लिए आते हैं। इस त्योहार के दौरान सबसे अधिक प्रचलित मिठाई गुजिया है। होली सबको साथ लाती है। वे पुरानी दुश्मनी को भूल जाते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। यह त्योहार 2 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है। इस त्योहार से कई दिन पहले लकड़ी के तख्तों को इकट्ठा करके ढेर कर दिया जाता है। गोबर के उपलों को लकड़ी के तख्तों के साथ रखा जाता है और रात में शुभ मुहूर्त में इस जलाओ लकड़ी के ढेर में आग लगा दी जाती है। लोग होल भजन गाते हैं और इस होलिका के चारों ओर जाते हैं। वे इसे होलिका दहन भी कहते हैं। इसके बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर अपनी खुशहाली की कामना करते हैं। अगले दिन को दुल्हांडी कहा जाता है, रंगीन पानी और गुलाल का दिन। गांवों, कस्बों और शहरों में लोग इस त्योहार को समूहों में मनाते हैं। वे अपने घरों से बाहर निकलते हैं और एक आम जगह पर इकट्ठा होते हैं और गुलाल लगाते हैं एक दूसरे पर। बच्चे अपनी पिचकारियों और रंगीन पानी से भरी बाल्टियों से खेलते हैं। वे इसे दोस्तों, रिश्तेदारों और राहगीरों पर फेंक देते हैं।
सारा वातावरण रंगों से भर गया है। इस अवसर पर ठंडाई नामक एक विशेष प्रकार का पेय बनाया जाता है। साथ ही लोग इस ड्रिंक में एक खास तरह की पत्ती भांग भी मिलाते हैं। वे पत्तियों को पीसकर पेय के साथ मिलाते हैं। अधिकांश लोग सुबह होली खेलते हैं और दोपहर तक वे होली के इस अवसर के लिए आयोजित की जाने वाली दावतों और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच मिठाई बांटी जाती है। कई दूरदराज के स्थानों में होली 5 दिनों तक मनाई जाती है और उत्सव के आखिरी दिन को रंग पंचमी कहा जाता है। सरकार ने इसे सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज और कार्यालय बंद रहते हैं। समुदाय रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं जहां उन्हें रंगीन गुलाल के साथ डिजाइन बनाने की आवश्यकता होती है। भारत में रंगों के इस त्योहार का अनुभव करने के लिए विदेशों से कई लोग आते हैं। होली बहुत ही सुरक्षित तरीके से खेली जानी चाहिए। अच्छे ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार रंगों में हानिकारक रसायन मिल जाते हैं और ये आँखों और त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस त्योहार के सुरक्षा उपायों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। निष्कर्ष, होली प्यार और भाईचारे का संदेश फैलाती है। यह पूरे देश में एकता का प्रतीक है। यह त्योहार लोगों को एक साथ लाता है, इसलिए हमें इस त्योहार को पवित्रता और खुशी के साथ मनाना चाहिए। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।